जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट जुलाई 2025 एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम एसएसटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज के सेशन में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एनसीईआरटी इतिहास क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 से पहले चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 6, 5, 4, 3 ऐसे करके पर्टिकुलर चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट सेशन मैंने करवा रखा है और उसका प्लेलिस्ट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है जा कर के देखिए, वो आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि उन सभी वीडियो में मैंने आपको जो पर्टिकुलर चैप्टर से प्रश्न बन सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को बना करके आपके साथ डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 2 से जितने प्रश्न बन सकते हैं, ऐसे ही प्रत्येक चैप्टर में से जितने प्रश्न बन सकते हैं या फिर जो भी प्रश्न सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको कंप्लीट सेशन करवा रखा है। आज हमारा इतिहास कक्षा 8 का समाप्त हो जाएगा। कल से हम करेंगे ज्योग्राफी शुरू क्लास 6 से। तो उससे पहले देखिए, जिन लोगों ने अभी तक सेशन को नहीं देखा है जा करके देख लेना, आपके लिए यूजफुल रहेगा। करते हैं शुरू आज के इस सेशन को। आज हमारा इतिहास का अंतिम सेशन होने वाला है, इसी के साथ हम यहीं पे समाप्त करेंगे। चलिए, इससे पहले हम पहला सवाल करते हैं। हमने इससे पहले 35 प्रश्न कंप्लीट कर लिया है, आज है 36वां प्रश्न। बताना एक बार, गांधी जी ने डैश में हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था। असहयोग आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया था, गांधी जी ने। प्रारंभ करने का कारण क्या था? नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है: चौरा चौरी कांड, कानपुर, बिठूर और अहमदाबाद। प्रश्न का सही उत्तर क्या है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, चौरा चौरी कांड जो है, हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि कांग्रेस ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिशों का समर्थन किया क्योंकि वे डैश के आलोचक थे। किसके आलोचक थे? ब्रिटिश, हिटलर, लेनिन और निकोलस। आंसर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश का समर्थन इसीलिए किया था क्योंकि वे जो है हिटलर के आलोचक थे। ऑप्शन नंबर बी उत्तर सही है। मैंने आपसे कहा था कि आपको चैप्टर नंबर 8 पढ़ करके आना है। 8वीं क्लास का चैप्टर नंबर 8 पढ़ करके आने के लिए कहा था, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको लगातार 2 सेशन में मैंने जो भी प्रश्न है इस प्रश्न के, इस पाठ के, वो मैंने करवाया था। मैंने आपसे प्रारंभ में ही कहा था कि ये जो पाठ है ये पाठ बड़ा है काफ़ी, तो मैं आपको भागों में करके कराऊंगा। जो भी प्रश्न इसमें बनेंगे वो करवाऊंगा। जो प्रश्न छूट गए थे वो आज का अंतिम सेशन में मैं आपको करवा रहा हूँ। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। जो पढ़ कर के आए हैं एक बार इस प्रश्न का उत्तर देना। 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व डैश ने किया था। 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा किया था? यह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि डैश ने महात्मा गांधी को महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की अनुमति देने के लिए राजी किया था। क्या नाम था उसका जिन्होंने महात्मा गांधी को महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए अनुमति के लिए राजी की थी? सही उत्तर है सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। जरा अगला प्रश्न सॉल्व करना। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस प्रश्न का। प्रश्न है, सिख गुरुद्वारों के धार्मिक पदाधिकारी डैश हैं। सिख गुरुद्वारों के धार्मिक पदाधिकारी डैश हैं। महंत, पंडित, ब्राह्मण और सहकर्मी। उत्तर है महंत। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू डैश में कांग्रेस अध्यक्ष बनी है। एक मजेदार की बात आपको बताता हूं, कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली
ये भारत की पहली महिला थी, ठीक है, भारत की पहली महिला थी, ठीक है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 1925 में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है। कहाँ की? भारत की। यदि आपसे प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे, पहली महिला अध्यक्ष, तब आपका उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट। और जो भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी सरोजिनी नायडू। कब बनी थी? 1925 में। ये वाला प्रश्न आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला और इजी प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन डैश में प्रारंभ हुआ था। सही जवाब है आपका 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है आपके लिए कि भारत सरकार अधिनियम डैश में पारित किया गया था। किस समय भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था? पर्टिकुलर सन पूछा है आपसे, किस सन में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से सही जवाब क्या है इस प्रश्न का, आपको बताना है। इस प्रश्न का आंसर है 1935। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न सॉल्व करना है। आपके पास प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पूरा 1 मिनट का समय है। प्रश्न को पढ़ना, इसके बाद इस प्रश्न का जवाब देना। प्रश्न है कि डैश को 1934 के बाद जिन्ना द्वारा पुनर्गठित किया गया था। किस पार्टी को गठित किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग को 1934 के बाद में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पुनर्गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? इस प्रश्न का जवाब जल्दी से बताना जो लोग पढ़ कर के आए हैं। उम्मीद करता हूं कि वो इस प्रश्न का उत्तर देंगे। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार की स्थापना करी थी। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न से आप लोगों का कंसिस्टेंसी पता लगेगा कि आप लोग क्लास में कितना प्रेजेंट माइंड के साथ बैठते हैं, कितना प्रेजेंट माइंड के साथ में आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ये देखना है। क्योंकि ये जो प्रश्न है मैंने आपको अभी बताया है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट। और यहीं पर प्रश्न को थोड़ा सा छेड़ दिया जाए, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपका जवाब हो जाएगा तब आपका जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। और ये कब बनती है? ये बनती है 1925 में। फिलहाल में इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है आप सभी का, डैश 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम ए जिन्ना। एम ए जिन्ना मतलब मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न सॉल्व करना है आपको। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि डैश का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो इस प्रश्न को आपको ध्यान से जवाब देना है। इस प्रश्न का, सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? भारतीय राष्ट्रीय सेना का, सेना रेजिमेंट का, न्यायिक आंदोलन का, या फिर स्वराज पार्टी की? सही जवाब है आपका इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के डैश के तहत निर्धारित की गई थी। किसके तहत निर्धारित की गई थी? इस प्रश्न का जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1955 के तहत निर्धारित की गई थी। क्या चीज? प्रांतीय स्वायत्तता निर्धारित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी
सही जवाब है इस प्रश्न का। चलिए आज का अगला और अंतिम प्रश्न है। इसी प्रश्न के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, जो हमारा इतिहास का चैप्टर नंबर 8 है, और इतिहास HISTORY, हिस्ट्री 8, ठीक है। 8वीं क्लास के इतिहास का चैप्टर नंबर 8 आज समाप्त होने वाला है। और इसी के साथ जो हमारा NCERT का सिलेबस है सीटेट के लिए, कि आपको क्लास 6 का NCERT पढ़ना पड़ेगा, क्लास 7 का NCERT पढ़ना पड़ेगा और क्लास 8 का, वो आज समाप्त हो जाएगा। बाकी बात कल के सेशन से हम करेंगे ज्योग्राफी, ऐसे ही चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे, क्लास 6, 7, 8 के ऊपर डिस्कस करेंगे। फिलहाल में यदि आपको यहाँ तक सेशन पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि सीटेट एग्जाम से रिलेटेड या फिर और भी जो अन्य एग्जाम होते हैं उन एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो और क्लास से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं, वो सभी सूचनाएं सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आज का अगला और अंतिम प्रश्न करते हैं। अहमदाबाद डैश के तट पर स्थित है। सही आंसर क्या है? अहमदाबाद किसके तट पर स्थित है? ऑप्शन में है माही, साबरमती, नर्मदा और गोदावरी। सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद साबरमती के तट पर स्थित है। यह प्रश्न का जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। प्यारे साथियों, जितने भी साथी इस चैनल से जुड़े हैं उसका आभार, और जो भी अब तक क्लास में बने रहे उनका भी शुक्रिया। देखिए आज हमारा चैप्टर नंबर 8 क्लास 8 इतिहास का समाप्त होता है। कल हम करेंगे ज्योग्राफी, ठीक है। कल से हमारा एक नया क्लास प्रारंभ होगा, क्लास होगा भूगोल का। तो भूगोल का जो भी भूगोल क्लास 6 का आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ करके आना है, क्योंकि यहाँ मैं आपको MCQ क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस करवाऊंगा कि प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। पढ़ करके आपको आना है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में से जो भी प्रश्न बनेगा मैं आपको यहाँ करवाऊंगा, और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और सीटेट तक आपका बेहतर से बेहतरीन तैयारी भी हो जाएगी। विश्वास करिए सीटेट में अभी बहुत समय है। यदि आप चैप्टर बाय चैप्टर ऐसे ही पढ़ोगे और क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे आप, तो सीटेट में आपको एक बेहतरीन स्कोर से कोई नहीं रोक सकता है। बाद में हम प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। तो जुड़ना नहीं भूलिएगा आप इस चैनल से, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा और ये क्लास भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। करते हैं सेशन को समाप्त, मिलेंगे कल नए सेशन के साथ। हम करेंगे कल भूगोल क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1। तो तैयार रहिएगा कल शाम 7 बजे, ठीक है। कल शाम 7 बजे आपको 7 PM पर आपको क्लास जो है लाइव मिलेगी, तो तैयार रहिएगा आप लोग। चलिए मिलेंगे कल के सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।